हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सेल्फ टीच ऑलवेज। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आइटम इनवॉइस या फिर इन्वेंट्री वॉचर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस कैसे बनाते हैं या अकाउंटिंग वॉचर में एंट्री कैसे करते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर चेक करिए और बने रहिए इस वीडियो में भी। तो देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि कुछ स्टॉक्स बनाए कैसे जाते हैं। अब तक हम लोगों ने अपने वीडियो में ये देखा था कि हमने अकाउंटिंग मास्टर्स क्रिएट किए। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इन्वेंट्री मास्टर कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक स्टॉक आइटम है, ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि बोट रॉकर्स का ये एक्सेसरीज है, तो हमने ग्रुप बना लिया कि ये एक एक्सेसरीज है। यहाँ पर जो नाम है HP115SGR, ये एक लैपटॉप है, उसका एक ग्रुप बना लिया। तो इस तरह से हमारे कुछ स्टॉक है, उनके ग्रुप हमने बना लिए स्टॉक ग्रुप के अंदर। फिर ये कौन कौन से कंपनी के ब्रांड है हमने स्टॉक कैटेगरी के अंदर ये डिसाइड कर लिया। सॉरी। तो इसमें हमने डिसाइड किया कि स्टॉक कैटेगरी में ये कौन कौन से ब्रांड है। यूनिट ऑफ मेजर यानी कि हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो स्टॉक आइटम होगा, जब हम उसको परचेज और सेल करेंगे तो काउंट कैसे करेंगे नंबर्स में, यानी कि एक बॉट रॉकर्स है, दो बॉट रॉकर्स है, तीन है, चार है, गिनती में। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमने ले लिया 1 किलो बॉट रॉकर्स, 1 किलो बॉट साउंडलिंग, नहीं ना। तो हर स्टॉक आइटम का अलग यूनिट हो सकता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रखा है बॉक्स, यानी कि हम 6 का रेनबो एलईडी का एक बॉक्स लेंगे, दो बॉक्स लेंगे, तीन बॉक्स लेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि गोडाउन, गोडाउन कुछ भी हो सकता है, चेंबूर है, कोलाबा है, बैंड्रा है, ठीक है, कि हमारे जो एक्सेसरीज के स्टॉक्स है वो हमेशा चेंबूर में रहेंगे, लैपटॉप का स्टॉक कोलाबा में रहेगा, मोबाइल का बैंड्रा में, और इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑल्सो इन चेंबूर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट हुई हैं, जैसे कि नंबर्स नंबर्स नंबर्स, चेंबूर और चेंबूर। तो टैली में अगर कोई भी आप एक चीज़ बनाते हो, जैसे एक बार नंबर्स क्रिएट किया तो बाकी जगह भी वही नंबर्स चलेगा, आपको वापस से क्रिएट नहीं करना। एक गोडाउन चेंबूर बना लिया है तो वापस से चेंबूर नहीं बनाना है, वही चेंबूर आपको वहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि अब हम इसे टैली में किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो आ जाते हैं हम हमारे टैली में। हमारा वही कंपनी है अजिताज इंटरप्राइज, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ ट्रांजेक्शन भी किए थे। अब देखने वाले हैं कि यहाँ पर इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक से रिलेटेड मास्टर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। देखो, लास्ट टाइम लेजर क्रिएट करने के लिए हम कहाँ गए थे, क्रिएट में, और लेजर क्रिएट किया था। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्वेंट्री मास्टर में आएंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो पहले हम बनाएंगे ग्रुप। तो ग्रुप बनाने के लिए एंटर किया, पहला ग्रुप है हमारा एक्सेसरीज, ठीक है। यहाँ पे एक्सेसरीज आप बनाएंगे, एंटर 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 करेंगे, ठीक है। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस एडिट कर सकते हैं, इसको यस कर देंगे। और इसका क्या यूज है मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल इसको यस करेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। देखो, जीएसटी का ऑप्शन हमने यस नहीं किया बिकॉज हम लोग जीएसटी पे अभी काम नहीं कर रहे। एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो एक एक्सेसरीज का बन चुका है। सेम इसी तरह से आपको लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक भी बना लेना है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। अभी लैपटॉप बन गया, अभी मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है, इसको यस कर लेंगे। और लास्ट में है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का शायद स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, तो आप देख लीजिए। इसको यस करेंगे और कर लेंगे, ठीक है। तो हमने तो ग्रुप क्रिएट कर लिए कि हमारे जितने भी ग्रुप थे वो सब क्रिएट कर लिए। अब आ जाते हैं स्टॉक कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। तो स्टॉक कैटेगरी आपको पहले जाना है पीछे, स्टॉक कैटेगरी सेकंड ऑप्शन, एंटर करेंगे। और यहाँ पर पहला स्टॉक कैटेगरी हमारा है बोट, ठीक है। बोट ले लिया, एंटर किया। कंट्रोल ए से आप कर सकते हैं, यहाँ पे चूंकि आगे कोई ऑप्शन नहीं है। बोस कंट्रोल ए, JBL कंट्रोल ए, उसके बाद कौन सा है, जेब्रॉनिक्स, जेब्रॉनिक्स कंट्रोल ए, HP कंट्रोल ए, डेल कंट्रोल ए, लिनोवो कंट्रोल ए, तोशिबा कंट्रोल ए, ठीक है। अब यहाँ पर मोबाइल्स के लिए देखते हैं, वन प्लस रियलमी, वन प्लस रियलमी, फिर
आईफ़ोन और सैमसंग है, कुछ आईफ़ोन, सैमसंग, सॉरी, सैमसंग, ठीक है? उसके बाद है सिस्का। तो हम लोग ने यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी भी कुछ क्रिएट कर दी। अब आ जाते हैं कि यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। पीछे जाएँगे, यूनिट एंटर करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको सिंपल यूनिट बनाना है। सिंपल यूनिट मतलब सिंगल, जैसे कि नंबर्स, एनओएस, ठीक है? एंटर, एनओएस का मतलब है नंबर्स, ठीक है? वो तो हमें पता है, लेकिन टैली को भी समझाना पड़ेगा कि एनओएस का मतलब क्या है, नंबर्स है, ठीक है? डेसिमल की हमें ज़रूरत नहीं है। डेसिमल आप अलग यूनिट जैसे कि केजी, लीटर, मीटर इस पे रख सकते हैं, जो कि आपको वो डेसिमल में भी काउंट करने पड़ जाते हैं इसीलिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई 1.5 केजी माँगता है तो आप डेसिमल में 1.5 दिखाते हो, वैसे ही तो यहाँ पर नंबर्स में नहीं दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ने मोबाइल खरीदा तो 1.5 मोबाइल दे दो, ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर 1 और 2 चलेगा, तो हमें डेसिमल की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने यूनिट ऑफ मेजर बना ली एनओएस के लिए। अब क्या बनाना? बीएक्स के लिए, बीएक्स, ठीक है? फॉर्मल नेम, बॉक्स ले लेंगे। यहाँ पर भी आपको टैली को बताना है कि ये हमारा बॉक्स है, इंटर एक्सेप्ट किया। तो यूनिट ऑफ मेजर हमारा बन गया। अब आ जाते हैं गोडाउन के ऊपर। पीछे जाएंगे, गोडाउन, किसी किसी को गोडाउन के बदले यहाँ पर लोकेशन भी दिख सकता है, किसी किसी के पीछे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। तो गोडाउन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू, और पहला है चेंबूर, चेंबूर ले लिया। दूसरा है कुलाबा, उसके बाद है पेंट्रा, ठीक है? उसके बाद भी एक है, शायद आपको पता होगा, लेकिन वो चेंबूर है, तो हमने चेंबूर एक बार बना लिया है, तो हम दोबारा नहीं क्रिएट करेंगे। अब आ जाते हैं हमारा मेन स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट होगा। क्योंकि स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको पहले इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट और गोडाउन की। तो इसलिए हमने चारों चीज़ पहले क्रिएट कर ली। तो अभी देखते हैं कि हम अपना स्टॉक कैसे बनाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पीछे आना है आपको, स्टॉक आइटम में जाना है, एंटर करेंगे तो स्टॉक आइटम का नाम आप यहाँ लिखेंगे, एंटर, एंटर। यहाँ पर अंडर क्या है? ये बोट रॉकर्स आपके लिए एक्सेसरीज है, ठीक है? देखिए, एक्सेसरीज के बाद यहाँ पर मुझे अंडर के बाद कैटेगरी नहीं शो कर रहा है, यानी कि स्टॉक कैटेगरी के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो आप वहीं पर F12 प्रेस करिए, मोर कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्शन को यस कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर गया। तो ये रहा आपका ऑप्शन। F12 करने के बाद आप यहाँ पर यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, बंद रहता है, ठीक है? तो बोट रॉकर्स हमारे लिए एक्सेसरीज है, एंटर किया। फिर वो कौन सी कंपनी का है, यानी कि बोट का है। आप उसको किस में काउंट करेंगे, बॉक्स में या नंबर्स में? तो हम फिलहाल नंबर्स में काउंट करेंगे, एंटर एंटर करते जाएंगे। जीएसटी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपके पास कितना क्वांटिटी अवेलेबल है आप यहाँ पर लिखेंगे। मेरे पास 10 अवेलेबल है, एंटर करके कौन से गोडाउन में अवेलेबल है? चेंबूर गोडाउन में अवेलेबल है। कुछ रेट डिसाइड किया आपने? नहीं, अभी कोई रेट डिसाइड नहीं है, हम जब परचेज करेंगे, जब सेल करेंगे तब देखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक स्टॉक हमारा इस तरह से बन गया है। सेम इसी तरह से आपको और भी स्टॉक्स बनाने हैं, जैसे कि बॉस साउंड लिंक है, ठीक है? हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, बॉस साउंड लिंक। यहाँ पर ये भी हमारे लिए एक्सेसरीज है, बॉस कंपनी का है, नंबर्स में काउंट होगा, क्वांटिटी अवेलेबल है 10 और चेंबूर गोडाउन में, ठीक है? दूसरा, तीसरा, अब हमारे पास इसी तरह से आपको सभी क्रिएट करने हैं। ये है हमारा JBL का, तो एक्सेसरीज है, JBL ब्रांड का है, नंबर्स में काउंट होगा, क्वांटिटी 10 अवेलेबल है तो यहाँ 10 लिखेंगे। चेंबूर में अवेलेबल है तो चेंबूर ले लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद है जेब्रॉनिक्स जेप थंडर, तो ये भी हम ले लेते हैं, जेब्रॉनिक्स जेप थंडर। फिर यहाँ पर ये भी एक्सेसरीज है, ये जेब्रॉनिक्स का है, नंबर्स में काउंट होगा, 10 अवेलेबल है और चेंबूर में अवेलेबल है, ठीक है? तो इसी तरह से आपको सब बना लेना है। मैं ज़रा बना लेता हूँ फटाफट।
तो ये हमने सारा स्टॉक क्रिएट कर लिया। तो ये स्टॉक आइटम यानी कि आपने इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना सीख लिया है। ठीक है, अब हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि आगे का स्टेप क्या है। अभी हमारा अगला स्टेप है कि कुछ पार्टीज के लेजर है, किसी को हम सेल करेंगे, किसी से हम परचेस करने वाले हैं। तो नॉर्मली आप लोगों ने क्रिएट में जाके लेजर को क्रिएट करना सीखा होगा। ठीक है, आई होप सबको याद होगा। आज मैं आपको नया तरीका बताता हूँ मल्टी क्रिएट कैसे किया जाता है। यानी कि मेरे पास 3 डेटर्स है और 3 क्रेडिटर है। मुझे एक-एक करने से अच्छा मैं 3 को एक साथ और 3 को एक साथ बना सकता हूँ। कैसे बनाएँगे? देखते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, ठीक है? लेजर पे एंटर करना है और ऑल्ट एच करके आपको यहाँ पे मल्टी क्रिएट सेलेक्ट कर लेना है। तो पहले मैं बनाने वाला हूँ सन्डे क्रेडिटर। क्रेडिटर को सिलेक्ट किया, ठीक है? क्रेडिटर में पहला कौन है? एजे ट्रेडर है, ठीक है? एजे ट्रेडर हो गया, एंटर किया। उसके बाद कौन है? ऑल्टेक सॉल्यूशन है, तो ऑल्टेक सॉल्यूशन ले लिया। फिर उसके बाद कौन है? भरत इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है? तो भरत इलेक्ट्रॉनिक को ले लिया। तो इसी तरह से देखो, संडे क्रेडिटर के अंदर मैंने 3 लेटर बना दिए। बस इसको एंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है और जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पर फिर से ऑल टच करके आपको मल्टी क्रेडिट लेना है और अब बनाना है सन्डे डेटर्स। सन्डे डेटर्स के लिए अब कौन-कौन है मेरे पास? 77, उसके बाद है एमजे ट्रेडिंग, ये हो गया, और लास्ट में है हमारे पास पावर इन्फोटेक। ओके, इस तरह से। तो ये हमने आज मल्टी क्रिएट भी बनाना सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि हमारा ट्रांजैक्शन पास करना। ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। तो ये रहा कुछ ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री वॉचर्स के लिए, यानी कि आइटम इनवॉइस के लिए। तो बोला है कि परचेज गुड्स फ्रॉम एजे ट्रेडर, ठीक है, 45 बोर्ड रोकर्स 1250 के हिसाब से, 40 बोस साउंडलिंग 1600 रुपये के हिसाब से। तो इसी तरह से और भी स्टॉक्स दिए हैं और रेफरेंस नंबर यानी कि बिल नंबर आपको दिया है, और जो भी गुड्स आप परचेस कर रहे हैं उसको चेंबर गोडाउन में स्टोर करके रखें। ठीक है, परचेस में जाएंगे तो पहले परचेस का है तो वहाँ पर होगा F9 यानी कि परचेस। और देखिए यहाँ पर शो कर रहा है पर्टिकुलर। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एंट्री बताई थी अकाउंटिंग इनवॉइस की, इसलिए पर्टिकुलर शो कर रहा है। अब आपको करना क्या है? कंट्रोल एच यानी कि चेंज मोड में जाके आइटम इनवॉइस ले लेना है। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर क्या है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर इनवॉइस नंबर है AJ0121। ठीक है, AJ-01-21 एंटर करेंगे एजे ट्रेडर से। ठीक है, तो यहाँ पर परचेस का एक कॉमन लेजर आ जाएगा। आप परचेस यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। ये परचेस का कॉमन लेजर क्या करता है कि आपने अभी तक कितना परचेस किया है, कितना सेल किया है, वो आपको यहाँ पर दिखा देता है और कुछ नहीं। तो नेम ऑफ स्टॉक यानी कि पहला नेम ऑफ आइटम आपका क्या है? एग्जाम्पल के लिए बोट रॉकर्स है, तो आप यहाँ पर बोट रॉकर्स टाइप किया, आपको साइड में दिखेगा। ठीक है, कौन से गोडाउन में स्टोर करना है? उसको चेंबूर में स्टोर करना है। 45 क्वांटिटी है 1250 के हिसाब से। तो ये सब डिटेल आपको यहाँ देखनी है 45 क्वांटिटी 1250 के हिसाब से इसका जो रेट है। फिर उसके बाद है बॉस साउंड लिंक, एंटर करके आप एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा है बॉस साउंड लिंक जो कि चेंबूर गोडाउन में ही रहेगा। ठीक है, जिसका क्वांटिटी है 40 और रेट है 1600। ओके, थर्ड है JBL इंडोरेंस। JBL इंडोरेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका चेंबूर गोडाउन में ही रहेगा, जिसका क्वांटिटी है 20 1499 के रेट से। 20 1499 का रेट। और एक और स्टॉक है यहाँ पे जेप थंडर। ठीक है, जेप थंडर ले लेते हैं। ये भी चेंबूर में ही होगा, इसका क्वांटिटी 30 1300 के हिसाब से। 30 1300 के हिसाब से। ओके, तो अगर कोई और स्टॉक होगा तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, अदरवाइज कोई स्टॉक नहीं तो एंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। न्यू रेफरेंस यानी कि नया बिल है, बिल नंबर ऑटोमेटिक आएगा, आपको सिर्फ एंटर करके एक्सेप्ट करना है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि परचेज गुड्स फ्रॉम ऑलटेक सोल्यूशन राजस्थान वाज रेफरेंस नंबर ATS0121। ठीक है, गुड्स परचेज जो भी किया आपने वो कोलाबा गोडाउन में स्टोर होगा। देखते हैं अभी यहाँ पर क्या क्या दिया है कि डेल दिया है, HP, तोशिबा, लिनोवो, यानी कि सब लैपटॉप इधर दिए हैं। ओके, तो अब इसका एंट्री हम लोग करना सीखते हैं। तो परचेज में ही है हम ऑलरेडी, तो हमें परचेज के लिए शॉर्टकट की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बिल नंबर क्या है आपको वो टाइप करना है, ATS
-01-21, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेंगे ऑल टेक्स्ट सोल्यूशन, ठीक है, एंटर करेंगे। और ये ऑल टेक्स्ट सोल्यूशन का एड्रेस क्या है आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ये राजस्थान का है तो आपको यहाँ पर राजस्थान ले लेना है, ओके। परचेस का कॉमन लेजर। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो पहला नेम ऑफ आइटम क्या है, डेल, ठीक है, जो कि कोलाबा गोडाउन में जाएगा, जिसका क्वांटिटी है 1579,500 का रेट, 1579,500 का रेट रहेगा, ओके। एंटर किया। दूसरा स्टॉक है हमारा एच पी, 18 क्वांटिटी है, एच पी कोलाबा गोडाउन में जाएगा, 18 क्वांटिटी दिया है, रेट क्या है 65,300, ओके, ये भी हो गया। उसके बाद है तोशिबा, तोशिबा ले लिया हमने, सेम कोलाबा गोडाउन में जाएगा, 18 क्वांटिटी है, 56,000 के हिसाब से, 18 क्वांटिटी है, 56,000 यानी कि 56,000 के हिसाब से। लास्ट में है लिनोवो, लिनोवो भी हम ले लेते हैं, ये भी कोलाबा गोडाउन में जाएगा, क्वांटिटी क्या है इसका, लिनोवो का क्वांटिटी है 206850 के हिसाब से, 2068,050 के हिसाब से, ओके। तो ये चार स्टॉक भी हमने परचेस कर लिए हैं। एंटर करके न्यू रेफरेंस बिल नंबर ऑटोमेटिक आएगा, आपको एंटर एंटर करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा आगे का, वाओ, वापस से परचेस का क्वेश्चन, यानी कि चार क्वेश्चन हमारे परचेस के। तो इस क्वेश्चन में भी सेम कुछ इसी तरह से बोला होगा, परचेस गुड्स फ्रॉम गुड्स इन बैंड्रा गोडाउन, ऑलटेक सोल्यूशन से, बिल नंबर ATS02, ठीक है, ATS-02-21 ऑलटेक सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर आपको डालना है उसका राजस्थान, बराबर ना। परचेस, पहला स्टॉक है रियलमी 5i, जो कि बैंड्रा गोडाउन में रहने वाला है, क्वांटिटी है 10,500 के हिसाब से, ओके। फिर उसके बाद है 12 नॉर्ड प्रो, यानी कि नॉर्ड मोबाइल, जो कि बैंड्रा गोडाउन में है, यहाँ पर है 12 32,000 के हिसाब से, 12 32,000 का रेट है, एंटर करेंगे। नेक्स्ट है आईफोन 12, वाओ, आईफोन 12 एंटर करेंगे, बैंड्रा गोडाउन में, क्वांटिटी है उसकी 8, 1,01,500, 12 सॉरी 12 नहीं है, 8 है, 8 1,01,500। नेक्स्ट है गैलेक्सी X9 65,500 के हिसाब से, गैलेक्सी S9 वो भी बैंड्रा में है, 15 क्वांटिटी है और 65,500 के हिसाब से, एंटर। तो ये चार स्टॉक भी हमने यहाँ पे परचेस कर लिए हैं। अब हमको करना क्या है, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करना है, बिल नंबर ऑटोमेटिक आपको शो करेगा। अभी आप बोलेंगे कि यही पार्टी से हमने तो पहले भी परचेस किया था, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पार्टी से एक ही बार परचेस करते हैं, कई बार परचेस कर सकते हैं। तो पहली बार जब परचेस किया था तो उसका बिल नंबर था ATS01, और सेकेंड टाइम परचेस कर रहे हैं तो हम बिल नंबर ATS02 दे रहे हैं, ओके। एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परचेस ग्रुप एजे ट्रेडर, वापस से एजे ट्रेडर से हमने परचेस किया, AJ02 बिल नंबर है और कुछ स्टॉक यहाँ पर दिए हैं, वो भी बैंड्रा में जाएंगे, ओके। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। AJ-02-21 एजे ट्रेडर वाशी, यहाँ पर आप परचेस का कॉमन ले लेते, और यहाँ पर रियलमी 5i है, ठीक है, रियलमी 5i। अब ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, हम ये वाला कर रहे हैं, ये भी बैंड्रा में ही अवेलेबल है, यानी कि 6,11,500 के हिसाब से, एक्सेप्ट किया। दूसरा स्टॉक है नॉर्ड प्रो, बैंड्रा में ही है, 7 क्वांटिटी 33,910 के हिसाब से, 7। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक पुराना जो अमाउंट है जिससे हमने परचेस किया था वो दिखा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर डीलर आपको सेम प्राइस में ही सेल करे, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। फिलहाल यहाँ पे 33। फिर है गैलेक्सी 10 68,500, ओके। तो इसमें तीन ही स्टॉक थे, हम तीन ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, ओके। बिल नंबर अपने आप आएगा, एंटर एंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है। ये एंट्री हमारी परचेस की हो गई है। तो हमने कुछ स्टॉक परचेस कर लिए हैं, अब हम उसको सेल करेंगे। तो आपको बोला है कि सेल करना है एमजे ट्रेडिंग को, मालाड वाले को,
बिल नंबर MJ01 है, ठीक है, और ये स्टॉक का लिस्ट दिया है और प्राइस भी दिया हुआ है। चलिए अब हम सेल करते हैं। तो सेल के लिए शॉर्टकट आपको पता होगा, F8 है। तो बिल नंबर क्या है यहाँ पर, MJ01, MJ-01-21। पार्टी का नाम है MJ ट्रेडिंग लिमिटेड, ठीक है। एंटर करेंगे, ये डिटेल हटा देते हैं हम, और यहाँ पर सेल्स का कॉमन लेजर। नेम ऑफ आइटम पहला है डेल, ठीक है। डेल, अब आपको याद रखना है कि देखो यहाँ पर ना आपको गोडाउन नहीं दिया हुआ है, आपको याद रखना है कि आप जो भी सामान परचेस करते हो तो किस टाइप का सामान कौन से गोडाउन में जाता है। यह मैंने जानबूझ के नहीं किया है कि गोडाउन मेंशन नहीं किया है, ताकि आपको याद रखना पड़े, क्योंकि याद रखोगे तो ही आपको आगे तक याद रहेगा। देख देख के करने से ज़्यादा टाइम ही नहीं याद रहता, आपको थोड़ा देखना भी, समझना भी है और याद भी रखना है। ओके, तो फिलहाल डेल यानी कि जो भी हमारे लैपटॉप थे वो सब थे कोलाबा गोडाउन में, तो आपको यहाँ पे कोलाबा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको बताएगा कि कोलाबा में कितने अवेलेबल है, 25 अवेलेबल है। आप कितना बेच रहे हो, 12 बेच रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर बता देता है। एंटर करेंगे 12, जिसका रेट है 82,500। ओके, दूसरा स्टॉक क्या हमारा रियलमी है। यहाँ पर हमने मिक्स स्टॉक दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए कि कौन सा गोडाउन कहाँ पर जाएगा, मतलब कौन सा स्टॉक किस गोडाउन में जाएगा, तो आपका थोड़ा हैबिट हो जाएगा। रेट है 13,500। फिर उसके बाद है HP, यानी कि ये जाएगा कोलाबा में। क्वांटिटी है HP 15 SGR का 1068,000 के हिसाब से, 1068,000 के हिसाब से। नॉर्ड प्रो बैंड्रा गोडाउन में है, जिसका क्वांटिटी है 15 37,550 के हिसाब से, 15 37,550 के हिसाब से। फिर उसके बाद है तोशिबा, ये कोलाबा। तोशिबा का क्वांटिटी है 15 59,200 के हिसाब से, 15 59,200। फिर उसके बाद है गैलेक्सी S9 18, गैलेक्सी S9 बैंड्रा में है, 18 क्वांटिटी है, जिसका प्राइस है 75,200, सॉरी 72,500। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं लिनोवो थिंकपैड 13 क्वांटिटी। लिनोवो थिंकपैड कोलाबा में आएगा, 13 क्वांटिटी है, और जिसका रेट है 71,000। तो हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्टॉक खत्म हो गए हैं, तो हम यहाँ पे एंटर करके इसको न्यू रेफरेंस में एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी हमारा एक सेल का एंट्री हो गया। तो इसी तरह से हम दूसरा सेल का एंट्री भी कर लेते हैं, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। सोल गोड्स टू पावर इन्फोटेक गोवा, ठीक है। पावर इन्फोटेक PIT-01-21, ये बिल नंबर है। पावर इन्फोटेक, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है, ये गोवा में है। ओके, सेल्स का कॉमन लेजर। नेम ऑफ आइटम क्या है, पहला है बोट रॉकर्स। आप बताइए बोट रॉकर्स का गोडाउन क्या है। चेंबूर, एकदम सही। क्वांटिटी है 40 1550 के हिसाब से, 40 1550। ओके, फिर उसके बाद है iPhone 12, 3 क्वांटिटी है। iPhone 12 बैंड्रा में है, 3 क्वांटिटी है। ओहो, 1,05,500, 1,05,500। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं बोस साउंड लिंक पे। बोस साउंड लिंक जो कि एक्सेसरीज है, यानी कि चेंबूर गोडाउन में अवेलेबल है, जिसका क्वांटिटी है 30 1800 के हिसाब से, 30 1800 के हिसाब से है। फिर उसके बाद रियलमी 5 है, यानी कि ये मोबाइल है तो जाहिर सी बात है बैंड्रा में होगा, क्योंकि हमने उस हिसाब से डिसाइड किया है। 3 क्वांटिटी है, 14,000 के हिसाब से, 3 14,000 के हिसाब से। रियलमी के बाद है नॉर्ड प्रो, यानी कि ये भी एक मोबाइल है, बैंड्रा में जाएगा। नॉर्ड प्रो का 2 क्वांटिटी 38 के हिसाब से। ओके, फिर उसके बाद है JBL, 12 क्वांटिटी है। JBL कहाँ पर जाएगा, चेंबूर गोडाउन में, 12 क्वांटिटी है, 1999 के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद है जेप थंडर, 22 क्वांटिटी। जेप थंडर ले लेते हैं, ये भी आपका चेंबूर गोडाउन में ही जाएगा, ठीक है।
जिसका क्वांटिटी है 22 1600 के हिसाब से। ओके, तो ये सेल्स का एंट्री भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको एक्सेप्ट करते हैं न्यू रेफरेंस के साथ में। तो हम लोगों ने देख लिया कि परचेस का एंट्री और सेल्स का एंट्री किस तरह किया जाता है स्टॉक के साथ में, यानी कि इन्वेंट्री वॉचर या आइटम इनवॉइस में। अब हमें देखना है, ठीक है परचेस सेल तो हो गया, अब पेमेंट भी तो करना है। तो पेमेंट के लिए आपको देखना है यहाँ पर रिसीव चेक फ्रॉम, पहले आपको चेक मिल रहा है यानी कि आपको रिसीव करना है। तो चेक मिला है, दो क्वेश्चन है इसमें, आपको ये दोनों एक ही एंट्री में नहीं उतारने हैं, अलग अलग हैं। तो दो चेक रिसीव हुए हैं, अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है और बिल नंबर दिया है कि इस बिल के अगेंस्ट में रिसीव हुए हैं, और चेक का नंबर भी आपको दिया हुआ है। तो देखते हैं एंट्री कैसे करना है। रिसिप्ट में जाएंगे, ठीक है। देखिए हमने क्रेडिट और डेबिट में अब तक एंट्री करना सीख लिया, रिसिप्ट का पेमेंट का जो भी था। अब हम यहाँ पर एक नया तरीका देखेंगे डबल एंट्री मोड में, सॉरी सिंगल एंट्री मोड में, क्योंकि डबल तो ये ऑलरेडी है क्रेडिट और डेबिट साइड में। तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल एच, जिसमें आप लेंगे सिंगल एंट्री मोड और एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा अकाउंट्स इन पर्टिकुलर। वैसे मेरे हिसाब से ये बहुत इजी होता है, आपको अकाउंट में सिर्फ दो ही चीज़ें सिलेक्ट करनी है, कैश और बैंक, चाहे वो पेमेंट हो चाहे वो रिसिप्ट हो, ठीक है। पैसा आया है यानी कि रिसिप्ट हुआ है तो कैश में आएगा या फिर बैंक में आएगा यानी कि चेक के थ्रू किससे आया है, ठीक है, या सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो आप यहाँ ले लेंगे। पेमेंट में अगर आप करते हैं तो सिर्फ कैश और बैंक यहाँ पे रखेंगे, सोर्स ऑफ एक्सपेंस आपका क्या है, ठीक है, वो यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि किसको पे किया है, किसके थ्रू पे किया है, या क्या एक्सपेंस था वो सब। तो फिलहाल हम देखते हैं कि अकाउंट्स में हमको पैसा आया है यानी कि चेक बोला था क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रिसीव चेक, ठीक है। तो मेरे कोटक बैंक में चेक आएगा, पहला है MJ01, MJ यानी कि आप समझ सकते हो कि MJ पार्टी कौन है, MJ ट्रेडिंग। जैसे आप एंटर करोगे अगेंस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको बताएगा MJ01 का ये बिल है, ये अमाउंट है, क्या ये अमाउंट आपका यहाँ मैच हो रहा है? यस, तो आप पूरा अमाउंट दे रहे हैं ना, तो मैच हो गया, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली आपको चेक नंबर मेंशन करना है 889943, ठीक है, 889943 पे एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। सेम इसी तरह से वापस से एक चेक मिल रहा है जो कि है PIT यानी कि पावर इन्फोटेक आया, PIT-01 अमाउंट ये भी देख लेते हैं, मैच हो रहा है 609688, यस मैच हो रहा है। चेक नंबर डालेंगे 435489, 435489, ओके। तो ये रिसीव हमने कर ली यानी हमारे पास पैसा आ चुका है। अब हम देखेंगे मेक पेमेंट। देखो चारों भी मेक पेमेंट का ही है, बट मैंने थोड़ा सा अलग इसलिए लिखा है, मेक पेमेंट बोला या इशू पेमेंट बोला जाता है, तो आपको पेमेंट ही करना है, ठीक है। तो मेक पेमेंट में पहला क्वेश्चन आपको कहाँ पर करना है, एजे, ठीक है। आप चेक से पे कर रहे हो तो कोटक बैंक, एजे ट्रेडर्स, वाशी, अगेन। अभी आप यहाँ क्वेश्चन देखिए AJ-01 यानी पहले बिल का आप पेमेंट कर रहे हो, तो पहले बिल को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, ठीक है, एंटर एंटर, ओके। सॉरी, देखिए यहाँ पर मैंने जो एंट्री की एक मिस्टेक की, आप बता सकते हैं क्या मिस्टेक है? सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए और बताइए, मैं वेट करूँगा। तो यहाँ पे मिस्टेक ये है कि मैंने पेमेंट का एंट्री भी रिसिप्ट में ही कर लिया है, मुझे F5 दबाना था, मैंने F5 दबाना भूल गया। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगेंस्ट पहले बिल का पेमेंट कर रहे हैं, एंड ऑफ लिस्ट, ओके। चेक नंबर क्या है आप यहाँ चेक नंबर बता दीजिए, 189230, 189230, ओके। सॉरी सॉरी, 189230 नहीं था, यहाँ पर चेक नंबर जो था वो 159357 था। अगर आपसे इस तरह का कोई भी गलती हो जाए, आपने एंट्री कर दिया चेक नंबर रॉन्ग डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको चेंजेस कर सकते हो और भी इजीली और क्विक कर सकते हो उसी टाइम पे। कैसे करना है देखिए, मैंने एंट्री एक्सेप्ट कर ली। अब आपको दबाना है पेज अप का बटन, पेज अप का बटन आपको दिख जाएगा आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन के आसपास, ठीक है। तो पेज अप का बटन आप जैसे ही दबाते हो तो आपकी जो एंट्री है वो आपको वहीं पर शो हो जाएगी, यानी कि डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। मेरे कीबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है,
स्किप करके जरा वापस करता हूँ। ठीक है, जैसे आप पेज अप का बटन दबाओगे आपका वो एंट्री लास्ट वाला वापस आ जाएगा। थोड़ा मेरे कीबोर्ड में जरा बटन का प्रॉब्लम है इसलिए टाइम लगा। तो पेमेंट का एंट्री देखो ओपन हो गया, आपको सिर्फ एंटर एंटर करते जाना है। ओके, और कुछ नहीं करना है जब तक आपका बिल नंबर ना आ जाए। तो बिल नंबर सॉरी चेक नंबर ना आ जाए। चेक नंबर क्या है? 159357 159357। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है 159357। ओके, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एटीएस को पेमेंट किया है। यस, एटीएस को पेमेंट किया है तो अभी वो भी हम देख लेते हैं। कोटक बैंक से ही किया है, यानी कि ऑल टैक्स सोल्यूशन हमारा वो पार्टी है एटीएस वाला। एंटर करेंगे, अगेंस्ट पहले बिल के पेमेंट किया है, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ पर चेक नंबर डाल देंगे। तो चेक नंबर है हमारा 753951 73951। ओके, सेम इसी तरह से आपको ये बाकी का पेमेंट भी कर लेना है। तो चलिए ये भी देखते हैं कि एजे का दूसरा पेमेंट आप यहाँ पर दे रहे हैं कोटक बैंक के हिसाब से। ठीक है, एजे ट्रेडर वाशी अगेंस्ट एक ही बिल बचा है, एंटर एंटर करेंगे और यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे। तो चेक नंबर क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? 178। ठीक है, 1789654 1789654। ओके, एंटर एंटर एंटर। एक और है लास्ट का क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं। एटीएस का ऑल टैक्स सोल्यूशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ऑल टैक्स सोल्यूशन एंटर करेंगे, अगेंस्ट पेमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपका चेक नंबर जो है 654123 654123। तो ये आपका हो गया है आइटम इनवॉइस का पूरा एंट्री। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।